नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी दोस्तों को विदित है कि अभी हाल ही में यूपी में आरओ एआरओ की वैकेंसी आई है, जिसके मद्देनज़र जो है दिल्ली में और जो है प्रयागराज में या लखनऊ में जो है विभिन्न संस्थान अपने अपने संस्थान के माध्यम से आरओ एआरओ की टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो है हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ढे आईएएस संस्थान के टेस्ट पेपर नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। इस टेस्ट पेपर का सब्जेक्ट है समान हिंदी, तो इसके हम लोग जो है 60 जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए पहले का सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन। पूर्ण के सामने लिखा है संपूर्ण, लेकिन जो है अपूर्ण शब्द का विलोम शब्द होता है संपूर्ण, तो यहाँ पे जो है पूर्ण नहीं होगा, अपूर्ण होगा। तो अपूर्ण शब्द का विलोम शब्द होता है संपूर्ण, तो जो है गलत के लिए पूछा गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो प्रीति का सही विलोम क्या होगा। तो प्रीति का जो है सही विलोम होगा द्वेष होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। जबकि जो है जो प्रेम है, प्रेम का जो है विलोम शब्द होता है घृणा, तो यहाँ पे जो है प्रेम का विलोम शब्द घृणा होता है। बाकी जो है आप लोग देख लीजिएगा, अलग अलग शब्द दिए गए हैं, उनके भी विलोम शब्द आप लोग देख लीजिएगा। इससे क्या है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए जो है शॉर्ट फॉर्म में ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। शब्द ग्रहित किसका विलोम होगा। जो शब्द ग्रहित है वह किसका विलोम होगा। तो जो है ग्रहित का विलोम होता है अर्पित, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चौथे में जो है सूर शब्द लिखा है, उसका जो है असुर नहीं भीरु होता है, भीरु, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही है। तो यहाँ पे सही के लिए पूछा गया है, तो सही जो है सी ऑप्शन है, आगमन और प्रस्थान। बाकी जो है जो बी ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे देखा जाए उद्घाटन के सामने होगा समापन और अवर के सामने होगा प्रवर, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है, सही के लिए पूछा गया था। तो आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठा है कि हर्ष का विलोम क्या होगा। तो हर्ष का विलोम होगा विषाद होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सातवां, प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है। तो यहाँ पे प्रतिपन्न जो है प्रच्छन्न का विलोम है, यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आठवां, सरल का विलोम क्या होगा। तो सरल का विलोम होगा कठिन भी होता है, कुटिल भी होता है और वक्र भी होता है, तो यहाँ पे तीनों सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नौवां, निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है। तो यहाँ पे समास शब्द का विलोम कौन सा है, व्यास होता है, विग्रह होता है, खंड होता है, तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि तीनों ही सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, लुभावना का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे 10वें का सही जवाब है कि लुभावना का विलोम शब्द होगा घिनौना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे बोला जाता है द्रौपदी को कृष्णा भी बोला जाता है, याज्ञसेनी कहा जाता है, पांचाली कहा जाता है और सौरंद्री कहा जाता है। ये जो है द्रौपदी के पर्यायवाची शब्द हैं, और जबकि अभया शब्द है जो है दुर्गा का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो बलदेव का पर्यायवाची नहीं है, तो बलदेव को क्या कहा जाता है? बलभद्र कहा जाता है, रेवती रमण कहा जाता है, और हला युद्ध कहा जाता है, और मुसली कहा जाता है, हल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो शेषधर जो है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, जो पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? निम्न में से कौन एक पर्यायवाची जो है वर्ग अशुद्ध है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है सी ऑप्शन जो है अशुद्ध है, क्योंकि जो है पर्वत का पर्यायवाची होता है भूभृत और महीधर, अद्रि और नग। तो यहाँ पे फणींद्र ऑप्शन दे रखा है, जो कि नहीं है, जबकि फणींद्र जो है शेषनाग का जो है पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, अशुद्ध के लिए पूछा गया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी जो है ए ऑप्शन के जो जितने दे रखे हैं वो पति के पर्यायवाची हैं, और बी ऑप्शन में जो दे रखे हैं ऑप्शन वो अप्रत्यक्ष के पर्यायवाची हैं, और जो डी ऑप्शन में दे रखे हैं वो सारे जो है राक्षस के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? तो मदिरा के पर्यायवाची कौन से होते हैं, पहले ये जान लेते हैं। तो मदिरा के पर्यायवाची होते हैं शराब होता है, हाला होता है, वीरा होता है, अमृता होता है, मद होता है, सुरा होता है, और जो है वरुणी होता है, आशव होता है। ये जो है पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची सही है के लिए पूछा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो है वारुणी जो है मदिरा का जो है पर्यायवाची शब्द है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? किन्नरेश जो है कुबेर का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? तो 16 में दे रखा है उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, सारांश आदि जो है सार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे स्थितिकंठ दे रखा है, ये जो है महादेव का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे ये सही होगा, क्योंकि कुबेर का पर्यायवाची स्थितिकंठ नहीं होता, बल्कि महादेव का पर्यायवाची स्थितिखंड होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे 18 का देखा जाए सागर का पर्यायवाची नहीं है, तो पयोधी जो है बादल का पर्यायवाची शब्द है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और बाकी जो है सागर के पर्यायवाची शब्द हैं, देखा जाए समुद्र, परावर, उदधि, पयोधी, रत्नाकर, अर्णव, जलधि इत्यादि जो है सागर के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कुंभिल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कुंभिल जो है चोर का पर्यायवाची शब्द होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि पर्यायवाची शब्द किसके हैं? तो ये जो है पर्यायवाची शब्द जो है मोर के पर्यायवाची शब्द हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, रीता का सही तत्सम क्या होगा? रीता का जो है सही तत्सम होगा रिक्त होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो यहाँ पे 22 के देखा जाए तो कपूत एक जो है तद्भव शब्द है, और जो है इसका तत्सम शब्द होता है कुपुत्र। तो यहाँ पे बेमेल के लिए पूछा गया है, तो डी ऑप्शन बेमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एक तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से बताना है आपको। तो इसमें श्रमश्रु जो है
तत्सम शब्द है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है तद्भव शब्द है। इसका जो है श्रमसु का जो है तद्भव होता है मूछ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कपड़ा एक जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होता है करपट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, एक तद्भव शब्द है, इनमें से एक तद्भव शब्द है तो बताना है। तो तद्भव शब्द होगा सौत, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यानी सपत्नी होता है तत्सम शब्द इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब है 26 का डी ऑप्शन। गेंद जो है एक तद्भव शब्द है और इसका जो है तत्सम शब्द होता है कंदुक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? तो यहाँ पे जो है 27 की बात करें तो जो है डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है तद्भव और तत्सम युग्म बन रहा है, ना कि जो है तत्सम और तद्भव युग्म। तो यहाँ पे जो है जानना जो है तद्भव है और ज्ञान जो है तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नेवला का तत्सम क्या है? तो नेवला एक जो है तद्भव शब्द है और इसका जो है तत्सम शब्द होगा नकुल, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, उद्वर्तन का जो है सही उद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे उपटन सही जवाब होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है? तो यहाँ पे 30 में देखा जाए तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन, शीशम, रैन, भालू और पान जो है तद्भव शब्द हैं। बाकी जो है जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो जो है तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म का चयन कीजिए। जो गलत है उसको चुनना है। तो यहाँ पे सही जवाब है गलत है वर्णित और वर्णन जो है गलत है इसमें, क्योंकि जो है देखा जाए तो यहाँ पर वर्णित जो है विशेषण है और वर्णन जो है विशेष है। तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक विशेषण शब्द नहीं है। तो इनमें से एक विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर औचित्य जो है एक विशेष शब्द है, ना कि विशेषण है, और बाकी तीनों जो है विशेषण है। तो यहाँ पर जो है औचित्य का जो विशेषण होगा वो उचित होगा, औचित्य का विशेषण होगा उचित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, एक विशेष शब्द है। तो इनमें से कौन सा एक विशेष शब्द है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 33 का सही जवाब है जो है पुष्टि जो है एक विशेष शब्द है और पुष्टि का विशेषण होगा पौष्टिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 34 में देखते हैं कि जो है विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे अमरूद मीठा था, आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं। तो विधेय विशेषण किसे कहा जाता है पहले ये समझ लेते हैं। तो जब पूर्व पद जो है विशेष हो तथा उत्तर पद जो है विशेषण हो तो ऐसी स्थिति जो है विधेय विशेषण कहलाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा कि ऊपर के तीनों ही विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है? तो विशेषण विशेष की स्थिति से कौन सा जो है ऑप्शन गलत है? तो यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन गलत है, व्याकरण व्याकरण। तो यहाँ पर जो है जो व्याकरण है वो विशेष है और व्याकरण जो है विशेषण है। तो यहाँ पे युग्म जो बन रहा है वो बन रहा है विशेष विशेषण युग्म बन रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 36 नंबर में दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देखा जाए
तो विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है कि यहाँ पर विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि वह पुजारी है, तो यहाँ पर विशेषण का प्रयोग नहीं है। जबकि बी ऑप्शन है तो वहाँ पर लिखा है कि वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, और सी ऑप्शन में लिखा है यह गाय सुंदर है, और डी ऑप्शन में है वह परिश्रमी है। तो यहाँ पर विशेषण बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति परिश्रमी है और गाय जो है सुंदर है, लड़की जो है काले रंग का दुपट्टा पहनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, एक विशेष शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर विशेष शब्द है जो है आयु, जो है विशेष शब्द है, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसका आयु का विशेषण होगा आयुष्मान। बाकी जो ऑप्शन 3 दे रखे हैं वे जो है विशेषण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उर्मी शब्द का जो है सही विशेषण जो है उर्मिल होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर देखा जा सकता है, तो विशेषण प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया जा सकता है, ये बताना है। तो यहाँ पे इतिहास होता है, वो संज्ञा होती है, अगर इसमें जो है प्रत्यय लगा दिया जाए एक, तो ये बन जाएगा ऐतिहासिक। इसी प्रकार से बी ऑप्शन में राष्ट्रीय है, तो संज्ञा होता है राष्ट्र, ठीक है, तो यहाँ पे ई लगा दिया जाए तो राष्ट्रीय हो जाता है। और इसी प्रकार संज्ञा है गुलाब, और प्लस प्रत्यय लगा दिया जाए ई तो गुलाबी बन जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वह बालक जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में जोर जोर से क्या है? तो यहाँ पे इस वाक्य में जो है जोर जोर की जो प्रक्रिया है उसको क्रिया विशेषण कहा जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब ये क्रिया विशेषण होता क्या है इसको समझ लेते हैं। तो जब कोई विशेषण पद जो है किसी क्रिया की विशेषता बतलाता है तो इसे क्रिया विशेषण कहा जाता है, जैसे कि धीरे धीरे चलना, जोर जोर से रोना, तेज तेज चिल्लाना इत्यादि। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त जो है वाक्यांश कौन सा है? तो द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त जो है वाक्यांश है जिसके 2 पद हैं, यानी पैर हैं, तो यहाँ पर देखा जाता है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा होगा? तो अल्पज्ञ के लिए जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहा जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो कुछ ना जानता हो उसके लिए, जो कुछ ना जानता हो उसके लिए अज्ञ कहा जाता है, और जो ज्ञात ना हो सके उसे अज्ञात कहा जाता है, और जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर सहायता दी जा रही है, जो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य कौन सा है? तो गिरधारी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य जो है होगा, गिरधारी के लिए होगा जो पहाड़ को धारण करता हो, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा। गिरधारी हालांकि श्री कृष्ण को भी कहा जाता है। इसके अलावा जो ए ऑप्शन में दे रखा है, जो भू को धारण करता हो उसे भूधर कहा जाता है, और जो चक्र को धारण करता हो उसे चक्रधर कहा जाता है, और जो चंद्र को धारण करता हो उसे चंद्रधारी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। लौट कर आया हूँ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो लौट कर आया हूँ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द होगा प्रत्यागत, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा दुर्वह, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा, दुर्वह। इसके अलावा जो है दुर्भगा जो दे रखा है ए ऑप्शन में, उसके लिए होगा वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम न हो, और दुरंगा जिसके 2 रंग हो, और दुर्गे जो है जो कठिनता से जाना जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। अविकल शब्द हेतु उपयुक्त जो है वाक्यखंड क्या है? तो अविकल शब्द हेतु वाक्यखंड है ज्यों का त्यों, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ पे 48 को देखते हैं तो पांचजन्य जो है श्री कृष्ण का शंख है और जो है अनंत विजय जो है युधिष्ठिर का शंख है। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, जो आकाश में विचरण करता हो वाक खंड हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो उसके लिए नभचर होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो 50 में देखते हैं मुकुल के लिए वह फूल जो खिलने जा रहा है उसे मुकुल कहा जाता है। इसके अलावा जो फूल खिला ना हो उसे कली कहा जाता है, और जो है कमल की डंडी को मृणाल कहा जाता है, और तालाब में खिला कमल जो है सरसिज कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य जो है बी ऑप्शन है, मेरा और आपका घोर संबंध है, ये जो है अशुद्ध है, और शुद्ध रूप होता है मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ देखा जाता है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे देखा जाता है याज्ञवल्क्य जो है उसकी वर्तनी जो है शुद्ध है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? तो यहाँ पे शुद्ध रूप है तिलांजलि, जो है तिलांजलि ए ऑप्शन जो है शुद्ध रूप है, बाकी जो है अशुद्ध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पे देखते हैं डी ऑप्शन। तो यहाँ पे देखते हैं डी ऑप्शन, छत्र छाया की वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा जो है शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ देखा जाता है 55 का, तो यहाँ पे देखते हैं कि ए भी शुद्ध है, वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपए दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि जो है सारे सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य वाला जो है शब्द है 56 का डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है अशुद्ध शब्द वाला विकल्प है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो 57 में बी ऑप्शन जो है अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? तो यहाँ पर अशुद्ध के लिए लिखा है मुझे मेला में जाना है, और इसका शुद्ध रूप होगा मुझे मेले में जाना है। तो यहाँ पे अशुद्ध के लिए पूछा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? याव जीवन की जो है वर्तनी जो है शुद्ध है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य जो है सी ऑप्शन है, लड़का शहर से अपने गांव चला गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है शुद्ध रूप है। इस प्रकार से 60वें का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इसी के साथ ही ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा जो आरओ के लिए टेस्ट पेपर करवाया जा रहा है उसका टेस्ट क्रमांक नंबर 4 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।